बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुकरात अपने शागिर्दों के साथ किसी सफ़र पर जा रहा था। गर्मी का मौसम था, सबको प्यास लग गई। करीब ही एक झील थी। सुकरात ने अपने एक शागिर्द को बोला कि जाओ इस झील से पानी लेकर आओ ताकि सब लोग पानी पिएं और अब प्यास बुझाएं। जब शागिर्द झील के पास पहुंचा तो इसने देखा कि कुछ लोग अपने कपड़े धो रहे हैं और पानी को गंदा कर रहे हैं। वो अभी देख ही रहा था कि कुछ भैंसों ने झील क्रॉस करनी शुरू कर दी। वो दूसरे किनारे पर जाना चाहती थी, जिसकी वजह से सारी मिट्टी ऊपर आ गई और पानी गदला हो गया। शागिर्द ने जब ये देखा कि पानी तो बहुत गदला है, ये मैं अपने उस्ताद और अपने साथियों को कैसे पिला सकता हूँ, तो वो पानी लिए बगैर आ गया और सुकरात को सारी बात बताई कि पानी बहुत गदला है, पीने के काबिल नहीं, इसलिए मैं पानी नहीं लेकर आया। सुकरात ने कहा, ठीक है, चलो इस दरख्त की छांव में थोड़ी देर आराम करते हैं। वो सब लोग दरख्त की छांव में बैठ गए। कुछ देर आराम करने के बाद सुकरात ने इसी शागिर्द को दोबारा बुलाया और कहा कि जाकर इसी झील से पानी लेकर आओ। शागिर्द हैरान हुआ कि वो जानता था कि झील का पानी गदला है, पीने के काबिल नहीं, लेकिन वो फर्माबरदारी से उठकर दोबारा झील की तरफ चल पड़ा। जब वो झील पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि झील का पानी बिल्कुल शफाफ और पुरसुकून था, बिल्कुल भी गदला नहीं था। पानी के अंदर जो मिट्टी भी थी वो बैठ चुकी थी। पानी बिल्कुल साफ और पीने के काबिल हो चुका था। शागिर्द ने बर्तन में पानी भरा और सुकरात के पास ले आया। सुकरात ने इससे पानी लिया और मुस्कुराते हुए देखा, तुमने पानी को थोड़ा सा वक्त दिया तो बिल्कुल पानी साफ शफाफ हो गया, इसका गदलापन गायब हो गया, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और अब यह पीने के काबिल है। तुम्हें इसको साफ करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, इसने अपने आप को खुद ही साफ कर लिया। नतीजा, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जब कभी आप परेशान हो या गुस्सा हो या कोई और मसला हो, थोड़ी देर के लिए किसी जगह बैठ जाएं। जो गुबार दिमाग पर चढ़ा हुआ है, आप देखेंगे वो बैठ जाएगा और आप पुरसुकून हो जाएंगे।